पे पहुंच चुके हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति के नारे गूंज रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ। कल केक काट कर इन्होंने 80 दिन मनाए और आज 81वां दिन है। क्या कुछ होता है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या कुछ इस आंदोलन में क्या कुछ हुआ है। और आप देखो कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति देखिए गंगू कुंड पहुंच चुकी है। को करना होगा, करना होगा, करना होगा। सुन लो मोदी, सुन लो राहुल, भुगतान तो तुमको करना होगा। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ठग बेईमानो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो आप देख रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति जो है आज ये गंगू कुंड पे पहुंच चुके हैं। अब गंगू कुंड से इन्होंने आज ये हुंकार भरी है, जल भर के ले जाएंगे। सदन की धुलाई, सांसदों की धुलाई सब की जाएगी। अब ये तो देखने वाली बात ये है कि अब क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ का नज़ारा अभी बहुत ही देखें कि एक दर्द भरा नज़ारा है, क्योंकि लगातार भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। ठग बेईमानो भारत छोड़ो। भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। हाँ जी भरत जी, क्या इस प्रक्रिया से लग रहा है कि सरकार झुकेगी? देखिए, ये तो परमपिता के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, जो इस देश में करोड़ों लोगों को शक्ति दे रहे हैं कि चाहे सरकार हो या कोई भी हो, बड़ी बड़ी ताकतें हो, हम अपना कर्म करें, हम अपना धर्म निभाएं, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करें। तो हम संघर्ष मात्र कर रहे हैं और पूरे जी जान से कर रहे हैं। परिणाम श्री कृष्ण के हाथ में। कल 80 दिन हो गए, केक भी काटा जी। क्या कुछ रहा उस केक का असर? ये तो वो कलेक्टर साहब से पूछो, उन्होंने खाया था, हमने तो नहीं खाया। लेकिन देखिए, ये एक सांकेतिक विरोध था। आपने बता के खिलाया या डायरेक्ट ही खिला दिया? नहीं, बताया सब, और उन्होंने भी हमारा मान रखा। तो धन्यवाद कलेक्टर साहब को कि केक चखा उन्होंने। चख लिया? हाँ, चख लिया जी सर, क्या कहना? तो अब ये चखा उन्होंने, वो हमारा 80 दिन का पुरुषार्थ जो हम लोगों ने मेहनत की, जो काम किया, अगर वो केक के साथ साथ ये भी चख ले कि उस केक के अंदर हमारा जो मेहनत, हमारा खून पसीना है, तो 80 दिन बाद में भी वो रोड खाली 100 फीट क्रॉस करके हमारे पास में आ जाए, तो ईश्वर उस केक में इतनी शक्ति दे और उस केक के जरिए जो उनके अंदर गया उसमें इतनी शक्ति दे कि उनमें सद्बुद्धि आ जाए और 100 दिन से पहले वो हमारे पास में आके हमारा धरना, हमें हमारा आंदोलन और हमारा हक दे दे। अभी जो आज हमारी योजना थी कि हम लोग दिल्ली निकल रहे हैं, और दिल्ली निकलने की योजना में ये है कि हम लोग सब जनों अभी माँ गंगा की, माँ यमुना की, माँ सरस्वती की और गंगू कुंड में इन सब की पूजा की, हमारे पूर्वजों की। हम पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं। जो 25 तारीख दिल्ली में हम योजना बना रहे हैं, उस योजना के तहत हम यहाँ गंगू कुंड से जल ले जा रहे हैं। उस जल की ये योजना है कि जो संसद भवन और जो सांसद जिनके अपवित्र इतने हो गए हैं कि वो टब में नहाते नहाते सुंदरिया बन चुके हैं, जो पुरुष पुरुषार्थ के लिए कहलाता है, वहाँ वो सुंदरिया बन चुके हैं। तो वहाँ वो संसद भवन और वो जो सुंदरिया बन चुकी है, उन्हें वापस पुरुष और शक्ति बनाने के लिए यहाँ से गंगू कुंड से जल ले जा रहे हैं। पवित्र करेंगे, वहाँ पे हवन करेंगे और संसद की पूरी धुलाई करेंगे। ये हमारे 25 तारीख की योजना है। जी, आप भी मातृशक्ति भी लगे हुए हैं, क्या कहना है? हाँ जी, बस कहना यही है कि हमारा पैसा सबको दिलाया जाए, न्याय दिलाया जाए। इसलिए हम आज 81 दिन हो गए बैठे हैं, धरने पे भी बैठे हैं, विज्ञापन भी दे रहे हैं, सभी तरफ की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से सभी पीड़ित निवेशकों का पैसा मिल जाए। इसलिए दिल्ली भी जा रहे हैं। दिल्ली क्या रहेगा, कैसे क्या कार्यक्रम है? देखिए, दिल्ली में देश भर की सभी गांवों से सभी निवेशकों को, सभी अभिकर्ताओं को, सारे संगठनों को आह्वान किया गया है और सभी अपने अपने स्थान से, जिस प्रकार से हमने यहाँ गंगोद्भव कुंड पर जल पूजन किया है, अपने पूर्वजों को आमंत्रित किया है, आह्वान किया है, उसी प्रकार से देश के कोने कोने से पवित्र नदियों का जल दिल्ली पहुँचने वाला है। और वहाँ से हम इस पवित्र भाव के साथ कि
संसद का पवित्रीकरण हो, इस भाव से दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और वहां हमारा ये प्रयास रहेगा कि 6 साल में हमारे से किसी भी भारत सरकार के प्रतिनिधि ने बातचीत नहीं की है। हमने लाखों ज्ञापन दे दिए, लाखों लोगों ने, हमारे साथियों ने आत्महत्या कर ली और करोड़ों आज भी बेघर होकर घूम रहे हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी ने आज दिन तक हमारे पास आकर नहीं पूछा कि क्या समस्या है या क्या समाधान करें। तो हमारी विजय सुनिश्चित होगी यदि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश की सरकार इन देश के 40 करोड़ लोगों की समस्या को जानने में भी उत्सुक हो जाए। समाधान तो दूर की कौड़ी है, लेकिन 7 साल में अगर कोई सर्वोच्च संस्था जो है, संसद है, सर्वोच्च जो प्रधानमंत्री, उनको सैकड़ों ज्ञापन देने के बाद भी अगर उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा इस पीड़ा को सुनने का, समझने का, तो यही अभी तक तो लड़ाई यहीं पर है कि एक बार प्रधानमंत्री आए, भारत सरकार आए और सुने, समझे और इस देश के 40 करोड़ लोगों को आश्वासन दे कि वो इनकी समस्या का क्या समाधान देने जा रहे हैं। क्या देश भर की नदियों का पानी लाने की बात थी शायद? जी, क्या देश भर की नदियों का पानी लाया जा रहा है? बिल्कुल, पूरे देश की नदियों का पानी लाया जा रहा है। और देश की नदियों का पानी लाने के साथ में वहाँ पे संख्या बल हमारी 3 लाख लोग लगभग अनुमानित वहाँ लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। तो चंबल से तो हमने जो पद यात्रा शुरू की थी 15 तारीख, उसका तो हमने वहीं पे जल लिया था। छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, केरल, झारखंड, जहाँ से भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ के जितने भी वहाँ के पूर्वजों के कुंड है, जो जल के शुद्ध स्रोत है, नदियां हैं, तालाब है, वहाँ से सब ले जाके हम लोग ले जाने की योजना पूरी चल रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के 450 जगह इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि उदयपुर से निकल रही है, जिलों की नगरी से ये तस्वीरें निकल रही है, जहां पर आज गंगू कुंड जैसे पवित्र स्थान से आज जल भर के ले जा रहे हैं। अब ये पता नहीं कितनी बात शासन और प्रशासन के दिल में उतरती है और क्या शुद्धिकरण हो पाता है, क्या उनकी आत्मा शुद्ध होगी, क्या ठगी पीड़ितों को पैसा मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से मोटी तैयारी की गई है, 3 लाख लोगों की भागीदारी वहाँ पर रहने वाली, शायद इतिहास का सबसे बड़ा धरना हम ये कह सकते हैं और इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन भी इसी को कह सकते हैं, क्योंकि 450 जगह एक ही साथ एक ही स्थान पर जिस प्रकार से ये चल रहा है, पूरा क्रम चल रहा है धरने का। कल केक काट कर इन्होंने प्रदर्शन किया, बिना सोचे समझे कलेक्टर साहब ने केक भी खा लिया। एक उसमें दर्द भरा हुआ था, उस केक के अंदर कितनी भावनाएं भरी हुई थी, उनको खाने से पहले कम से कम 10 बार सोचना चाहिए कि ये केक खुशी का नहीं, ये गम का केक है, मातम का केक है। तो वो एक खैर अलग बात है अब, लेकिन इस जल का कितना असर पड़ता है वो देखने वाली बात है। आज गंगू कुंड से ये जल भर के जो है आज ये पूरा दल प्रस्थान करेगा दिल्ली की ओर, कूंज कर रहा है। कितनी तारीख को हमारा ये आंदोलन रहेगा? 25 नवंबर। तो क्या पैदल जाने का विचार है, ट्रेन में जाने का विचार है, और देश भर से लोग कैसे आएंगे? पदयात्रा आज वृंदावन से शुरू हुई है और वो वृंदावन से पलवल होते हुए फरीदाबाद पहुंचेगी और फरीदाबाद अभी यात्रा में कितने लोग शामिल है उसमें? अभी हजारों सैकड़ों लोग हर जगह से आ रहे हैं, पीड़ित निकल कर आ रहे हैं और कुछ साथी पदयात्रा में चल रहे हैं और बाकी गांव में जगह जगह पे सभी ठगी पीड़ित उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या हम सरकार से कोई भीख मांग रहे हैं या दरकार कर रहे हैं कि साहब हमें कोई फिरौती दे दो? वो तो हमारा नाता ही कहता है कि हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, ना हमारा मुआवजा चाहते हैं, ना तुमसे आरक्षण चाहते हैं और ना ही किसी प्रकार का आर्थिक अनुदान चाहते हैं। हम तो हमारा जमा कराया हुआ पैसा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के 3.5 लाख कंपनियों के सरकार ने ताला लगाया है और अभी तक जो है भुगतान नहीं हुआ, उसी को लेकर ये पूरा क्रम चल रहा है। और लगभग 2014 से ही कंपनियां बैंड की गई और 2018 आते आते तो सारी कंपनियों को बैंड कर दिया गया है। और देश के करीब 42 करोड़ लोगों का पैसा इसमें जमा है और लोग अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं, लोग अपने पैसों के लिए ही परेशान हो रहे हैं। और ये दल पूरा रवाना है, कई लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं, कई कार्यकर्ता गली में और मोहल्लों में नहीं जा पा रहे हैं, अपना सब कुछ सामाजिक योजना, आर्थिक योजना सबसे कट चुके हैं, मिट चुके हैं। और आज ये पूरा जो क्रम है आप देखिए, गंगू कुंड पे ये पूरा जल लेकर आज रवाना होंगे और सदन के सांसदों को भी ये धोया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, गंगू कुंड के स्नान से शायद वो 500 जितने भी सांसद हैं उन सब सांसदों पे छिड़काव किया जाएगा। और बड़ी संख्या में चंबल नदी का जल भी आ रहा है तो शायद उनसे पूरे सदन को धुलाया जाएगा। एक ये बड़ी पहल है इनकी, लेकिन ये पहल तब कारगर होगी जब लोगों का पैसा मिलेगा। लोगों के करोड़ों रुपए जमा है, किसी ने बहन की शादी के लिए पैसा जमा किया है, किसी ने बुढ़ापे के लिए पैसा जमा किया, लेकिन अभी तक उनका पैसा उनको नहीं मिला है। दर की ठोकरें खा रहे हैं और ये पूरा सामाजिक संगठन और कार्यकर्ता सब मिलकर इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं
और लगातार ये लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम किसी का हक मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। फोटो आ गया नीचे वाले में, ठीक है, बस। तो आप देखिए कि उदयपुर से ये पूरा दल आज रवाना हो रहा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति मनोज जी राजपुरोहित और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। निस्वार्थ भावना से इस संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और ठगी पीड़ितों का पैसा उनको मिले, ये पूरी गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कब इनकी बात केंद्र सरकार सुनती है और कब क्रेडिट कोऑपरेटिव का भुगतान जो है जल्दी से जल्दी हो, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। तभी इनका संघर्ष आंदोलन, ये संघर्ष जो है ये कामयाब होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।